दुर्वासा ऋषि के पीछे क्यों पड़ गया था सुदर्शन चक्र। भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक ऐसे ऋषियों मुनियों का जिक्र है जिनके पास अलौकिक शक्तियां थी। वह अपनी इसी शक्ति के कारण चाहे तो श्राप देकर सामने वाले को भस्म कर सकते थे या फिर वरदान के द्वारा किसी का जीवन खुशियों से भर देते थे। यह सब उन्हें क्रोधित करने व प्रसन्न करने से जुड़ा था। ऐसे एक महर्षि थे दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। दुर्वासा ऋषि को शिव का अवतार कहा जाता था, लेकिन जहाँ भोले शंकर को प्रसन्न करना बेहद आसान माना जाता है, वहीं दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना शायद सबसे मुश्किल काम था। हाँ, दुर्वासा ऋषि में और भगवान शिव में एक बात समान थी कि दोनों के ही क्रोध की ज्वाला से बच पाना लगभग असंभव था। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी अनेक कहानियां हमारे पौराणिक इतिहास में मौजूद हैं। जब किसी के कृत्य या दुस्साहस ने उन्हें इस कदर क्रोधित कर दिया कि उन्हें अपना आपा खोना पड़ा, लेकिन हर बार नुकसान सामने वाले व्यक्ति को ही उठाना पड़ा। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार आपका क्रोध और अहंकार स्वयं आपके लिए भी घातक साबित हो जाता है। दुर्वासा ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब उनका क्रोध उनकी जान के पीछे पड़ गया। इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश विष्णु के परम भक्त होने के साथ साथ बेहद न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में प्रजा खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके तप से विष्णु इस कदर प्रसन्न थे कि अपने सुदर्शन चक्र का नियंत्रण अम्बरीश के हाथ में सौंप रखा था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। यह व्रत इतना ताकतवर होता है कि देवेंद्र तक इसकी शक्ति से हिल गए। अम्बरीश अपना व्रत संपन्न न कर पाए, इसके लिए इंद्र देव ने दुर्वासा ऋषि को उनके पास जाने को कहा। व्रत खोलने का समय जैसे ही नजदीक आया, दुर्वासा ऋषि भी अम्बरीश के महल पहुंच गए। उन्होंने अम्बरीश से कहा कि वे स्नान कर जल्दी ही लौटते हैं। अम्बरीश ने सम्मान पूर्वक ऋषि दुर्वासा का बहुत देर इंतजार किया, लेकिन लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी जब दुर्वासा ऋषि स्नान से वापस नहीं आए, तब अम्बरीश ने देवताओं का ध्यान कर उन्हें आहुति दी और कुछ भाग दुर्वासा के लिए निकाल दिया। व्रत खोलने का समय बीत जाने के बाद दुर्वासा ऋषि वापस आए। वह यह देखकर अत्यधिक क्रोध हो उठे कि उनके अनुपस्थित में राजा ने अपना व्रत खोल लिया। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने कृत्य राक्षसी की रचना की और उसे अम्बरीश पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। अपनी जान बचाने के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रहार करने का आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से कृत्य राक्षसी उसी समय मारी गई। कृत्य का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ऋषि दुर्वासा इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह जाते भी कहाँ, सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ जाता था। वह अपनी जान बचाने के लिए इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने अपनी अक्षमता दर्शाते हुए उन्हें ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा ने उन्हें शिव और शिव ने उन्हें विष्णु के पास जाने को कहा। आखिरकार वे विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने उन्हें कहा, सुदर्शन चक्र का नियंत्रण अम्बरीश के पास है, इसलिए उन्हें अम्बरीश के पास ही जाना होगा। हारकर दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुँचे और सुदर्शन चक्र को रोकने को कहा। राजा ने ऋषि की प्रार्थना मान ली और आखिरकार सुदर्शन चक्र को रोककर दुर्वासा ऋषि की जान बचाई। ऋषि दुर्वासा को क्रोधित करना जितना आसान है, उन्हें प्रसन्न करना उतना या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन पांडवों की माता कुंती ने अपनी सेवा भाव से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने में सफलता हासिल की थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ऐसा मंत्र बताया था जिसकी सहायता से वह देवताओं का ध्यान कर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। पांडवों का जन्म इसी मंत्र की सहायता से हुआ था। अत्रि ऋषि और अनसुईया की संतान दुर्वासा ऋषि ने राम और सीता के वनवास के दौरान ही यह भविष्यवाणी कर दी थी। इनका अलगाव निश्चित है। इतना ही नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार क्रोध के आवेग में आकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को यह श्राप दिया था कि उसका अपना पति उसे पहचानने से इनकार कर देगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को खूबसूरत कल्पक फूलों की माला भेंट की थी, जो उन्हें मेनका ने दी थी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने वो माला जमीन पर फेंक दी, जिसे देखकर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र से कहा, गौतम और वशिष्ठ ऋषि द्वारा लगातार की जाती सराहना से
इंद्र के भीतर अहंकार आ गया है। इंद्र के अहंकार को शांत करने के लिए दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया, जिसके बाद देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।